सो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। ठीक है। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है। क्या है? डिसऑर्डर है। ठीक है। जो कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। कैसा? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है। लिख लेते हैं हम, कौन सा है? ऑटोसोमल रेसेसिव रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है बच्चों? सबसे पहले जानिएगा, इसमें एक प्रकार का लीवर का एंजाइम होता है। क्या? लीवर का एंजाइम होता है जिसे हम फिनाइल एलनिन डिहाइड्रोलेज बोलते हैं। क्या? फिनाइल एलनिन डिहाइड्रोलेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि फिनाइल एलनिन डिहाइड्रोजिनेज लेज एंजाइम का हमारे लीवर में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से अब फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज का जो काम है बच्चों, फंक्शन है, वो क्या होता है कि ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है। क्या करता है? फिनाइल एलेनिन को ये टायरोसिन में चेंज करता है। तो जब इस एंजाइम का, किसका? फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज एंजाइम का हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है। और जब ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाता है तो फिनाइल एलेनिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है। ठीक है। ब्लड में क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो अभी हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होता है इसमें? ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम। एंजाइम कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज एंजाइम की कमी हो जाती है। अब ये क्या करता है बच्चों? ये एक मिनट, वाई, एक मिनट, थोड़ा सा हम स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है बच्चों। चलिए अब देखते हैं। फिनाइल एलेनिन को ये फिनाइल एलेनिन डिहाइड्रोलेज एंजाइम क्या करता है? टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। और जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों, तो ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्या होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन का लेवल कहाँ होता है कि ब्लड में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? जो ब्रेन के डेवलप्ड टिश्यू होते हैं, ब्रेन टिश्यू के साथ क्या करता है? इंटरफेयर करने लगता है। मीन्स उसमें रुकावट डालो, उसके उनके डेवलपमेंट में रुकावट डालने लगता है। उनके डेवलपमेंट में, ब्रेन टिश्यू के डेवलपमेंट में रुकावट डालने लगता है। उसका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है? और मसल और कार्टिलेज का रिटार्डेशन हो जाता है। मसल एंड कार्टिलेज का
रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंट होता है बच्चों, वो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाता है, अच्छे से चल फिर नहीं पाता है। तो कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, ठीक है, वो अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से चल फिर नहीं पाता है, और उसमें ये मसल के रिटार्डेशन होते हैं, उसमें डिमेंशिया भी हो जाता है, कुछ उसका माइंड थोड़ा सा कम काम करने लगता है। तो इसी को हम फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।